कलेक्टर महोदय के आग्रह पर मोहगांव जलाशय पीड़ित किसानों के द्वारा 28 जनवरी 2022 को अपना धरना समाप्त किया गया, जिसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा पीड़ित किसानों को आश्वासन दिया गया 7 दिन के अंदर अवार्ड की सत्यापित प्रति कॉपी देने की बात कही गई थी। लेकिन आज दिनांक तक 15 दिन हो गए, पीड़ित किसानों को अवार्ड की सत्य प्रति कॉपी प्रदान नहीं की गई। इससे अब पीड़ित किसानों को ऐसा लग रहा है प्रशासन के द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मोहगांव से मंगल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। 2 साल तक पिछले टाइम जब विभाग के द्वारा 26 नवंबर 2021 को ज़बरदस्ती काम चालू किया गया, तब पीड़ित किसान यहां पर एकत्र होकर निर्माण काम को रोका और उसी दिन से पूरे परिवार के साथ रात दिन यहां पर धरने पे बैठे थे। प्रशासन को कितने बार आवेदन दे चुके हैं? आज तक के पीड़ित किसानों के द्वारा कम से कम 150 से 200 आवेदन दे चुके हैं। अच्छा, तो आवेदन का अभी तक निकला था? नहीं, अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला था। जब से कलेक्टर महोदय यहाँ पर आए हैं, हमने पहली बार जब इनको आवेदन दिया गया था, तब से इन्होंने एक प्रक्रिया चालू की गई। इस प्रक्रिया के तहत इन्होंने आदेश जारी किया गया। उस आदेश में सर्वे दल का गठन किया गया और 2021 फरवरी में यहाँ सर्वे का काम चालू हुआ, जो पूरे 3 महीने सर्वे चला पीड़ित किसानों के खेत में। और उस सर्वे में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। आज उसी सर्वे के आधार पर जो चीज़ें निकल कर आई है, उसका कलेक्टर महोदय ने गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में उस चीज़ को माना कि विभाग के द्वारा गलती हुई है और उसको हम री अवार्ड के द्वारा सुधारेंगे। इसी बात पे किसान और विभाग के बीच में सहमति बनी और किसान अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं। और साथ ही अगर समय रहते सारी चीज़ों को पूरा नहीं किया गया तो पुनः पीड़ित किसान अपने धरना और अब जिला मुख्यालय में धरना देंगे। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने सारे बिंदु, जो 11 बिंदु है, उन पे चर्चा की, विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, सारे किसानों से भी चर्चा की गई उन्होंने। और जो बिंदु उनके लेवल के हैं, जैसे परिसंपत्ति से संबंधित जो बिंदु है, उसमें जो भी चीज़ें छूटी है, जिन चीज़ों का किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उन बिंदुओं को या उन चीज़ों को जोड़कर री अवार्ड बनाने की बात कही गई है। और री अवार्ड के लिए जो वो यहाँ से आवेदन पहुँचाया गया, जो भी उनका पत्राचार करेंगे, उस पत्राचार की एक सर्टिफाइड कॉपी पीड़ित किसानों को दी जाएगी। ये कब से बंद था डैम? क्योंकि ये भू अर्जन 2014 से हुआ है। 2014 से भू अर्जन होने के बाद में लगातार 2017 तक इसका निर्माण कार्य चालू हुआ। 18 तक भी इसका काम चालू था। लेकिन जब पीड़ित किसान ने शुरू से आवेदन देना चालू किया और उनकी मांग को नहीं माना गया, तो पीड़ित किसान ने आज से 2 वर्ष पूर्व निर्माण कार्य रोक दिया था। और हम मोहगांव जिला से पीड़ित किसान हैं। हम 62 दिन से धरना पे बैठे हैं। हम हमारे परिवार के जेंट्स, महिलाएं, बच्चे, हम सभी लोग बैठे हैं। आज हमारे बीच में कलेक्टर महोदय जी पहुँचे। कलेक्टर महोदय जी ने कहा कि जो तुम्हारी 11 सूत्री बिंदु है, उन पर विस्तारपूर्ण चर्चा हुई और उन चर्चाओं में इसका निष्कर्ष यही निकला कि वो 7 दिन के अंदर में हमें एक कॉपी देंगे, वेरीफाइड कॉपी देंगे। और उसके बाद हमारी समस्याएं, हमको पूरा उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस चीज़ पे चर्चा हुई कलेक्टर महोदय से हमारे। और अगर उनने 7 दिन के भीतर अगर हमारा जो देने के जो कॉपी देने का जो कहा है, जिन बिंदुओं पे हमारी सहमति बनी है, उन बिंदुओं की अगर कॉपी 7 दिन के अंदर देते हैं महोदय जी, तो हम आज ही से हमारा धरना ख़त्म करते हैं। और अगर वो 7 दिन के अंदर भीतर कॉपी नहीं देते हैं, तो हम 7 दिन के बाद पुनः हमारा धरना फिर से चालू कर देंगे, धरना स्थल। अब यहाँ नहीं बैठेंगे, अब हम कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर महोदय के पास बैठेंगे। क्या निर्णय लिया डैम में? डैम में आज जो निर्णय हुआ है, कलेक्टर साहब आए थे, अपने एसपी साहब अग्रवाल साहब आए थे, एसडीएम साहब थे और सभी नंदेवानी घुमा, सभी जितने भी पीड़ित किसान थे वो सब यहाँ शामिल थे। ये लगभग 2 साल से चल रहा है और आज 63वां दिन है कि धरने का चल रहा है। कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन शासन प्रशासन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसमें फिर हम 26 जनवरी को भोपाल गए और माननीय कमलनाथ जी से चर्चा की और माननीय कमलनाथ जी ने बोला कि ठीक है, मैं कलेक्टर से बात करता हूँ। 26 जनवरी की बात है भोपाल की।
और माननीय कमलनाथ जी ने कलेक्टर साहब से बात किया और आज कलेक्टर साहब, एसपी साहब और एसडीएम साहब आए और यहाँ के जितने भी किसान हैं उन सभी की आज जीत हुई कि कलेक्टर साहब ने बोला कि जो भी आपकी उचित मांगे हैं हम मान रहे हैं और 4 या 5 दिन के अंदर आपको जो भी हमारी यह मांगे है आपकी वह सब आपको लिखित रूप में देंगे और सिंचित असिंचित का जो मसला है वो कोर्ट से होगा और वो हम कोर्ट में आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे सिंचित असिंचित का मुआवजा देने की। क्या नाम है आपका? मैं अनिल ठाकरे, जिला कांग्रेस महामंत्री सवसर।